शनि हमने कहां तक पढ़ा था? ठीक है, कर्क लग्न में शनि का फलादेश, शनि के बारे में हमने 10वें घर तक पढ़ लिया था। तो शनि अगर कर्क लग्न में एकादश भाव में बैठेगा ना, एकादश भाव में, ठीक है, एकादश भाव में जब शनि बैठेगा तो अपने मित्र की राशि पे शनि, और लग्न कौन है? जातक। जातक यहाँ पे चंद्रमा है, तो जो जातक चंद्रमा है तो इसको क्या करेगा शनि? शनि नुकसान दे देगा। कैसे नुकसान दे देगा? तीसरी पूर्ण दृष्टि से लग्न को देखने के कारण शनि इस व्यक्ति को, जातक को आलसपन दे देगा, काम में इतनी डिले करा देगा हर काम में, यह व्यक्ति चीजों को बोल के भी भूल जाएगा, लोगों को बोल के रखेगा ठीक है मैं मिलूंगा, और आलसपन के कारण जो है ये काम को डिले करेगा बहुत ज्यादा, जिसका भी इनकम हाउस में बैठा हुआ है। अब शनि यहाँ मारक है, सप्तमेश का लॉर्ड है और अष्टमेश का मृत्यु के घर का लॉर्ड है, तो शुक्र की राशि में बैठा हुआ, जिस हिसाब से 2 नंबर है तो 2 नंबर ये गले वाला हिस्सा होता है, और जिस हिसाब से वो चंद्रमा को, ठंडे ग्रह को, बॉडी को देख रहा है, साइनस से संबंधित बीमारी, जन्मजात गले से संबंधित कोई प्रॉब्लम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चार्ट देखा हुआ है, उसके चंद्र के राशि पे शुक्र बैठा हुआ था, चंद्रमा की 4 नंबर की राशि पे शुक्र बैठा हुआ था, और शनि से दृष्ट था चंद्रमा, शुक्र तो उसके गले से संबंधित कोई बीमारी जो बता रहा था, अभी एक भारी लेवल की बीमारी विदेश में रहता है, वो भारी लेवल की उसको बीमारी जातक को हो रखी थी कि भाई उसको वो बीमारी पकड़ लिया, बता रहा उसका काफी, मतलब उसकी वजह से उसको काफी डिस्टर्ब हुआ बता रहा, और उसकी दशा भी खराब आ रही थी अभी। तो मैंने उसको गाइड किया, मैंने कहा गुरु की दशा आ रही है, तो मैंने कहा गुरु में तेरे ये बीमारी से संबंधित तो ज्यादा वो नहीं करेगा तकलीफ, पर मैंने उसको बोला उसका शनि पॉजिटिव था, तो मैंने कहा नीलम और पन्ना 2 स्टोन पहनने, वो तेरा बचाव करेगा। अब शनि शुक्र की राशि पे गले पे बैठा हुआ, कर्क लग्न जातक पहले ही ठंडी प्रकृति का है, और शुक्र शनि के द्वारा पीड़ित है, समझ रहे? तो इस जातक को क्या होगा? गले से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, ठीक है। अब जातक का जो चंद्रमा का लग्न है, तो जातक का जो बड़े भाई बहन जो भी कोई होंगे, ये घर होता है बड़े भाई बहन का, भ्राताश्री का या बहन से जो भी है, तो उसको क्या करेगा? उसकी प्रकृति कौन सी है? शनि वाली और शुक्र वाली। किसकी? जो इसके बड़े भाई बहन है, तो उनसे इस जातक का मतभेद बने रहेगा, इस जातक के, क्योंकि इसका चंद्र लग्न है, ये देवता प्रकृति वाला, इसका स्वभाव शांत है, सरल है, शीतल है, छल कपट से रहित है, ममता करना है, करुणा करना है, दूसरे के ऊपर दया करना है, ठीक है ना, ये हमेशा अच्छी थिंकिंग रखेगा। बट जो इसका भाई बहन जो भी कुछ है ना, बड़े लोग, वो थोड़े चतुर चालाक वाले मिलेंगे। चतुर चालाक माने अपने स्वार्थ के बारे में ज्यादा सोचने वाले, इसलिए उससे इसके बड़े भाई बहन से नहीं पटेगी। और मैंने जिस प्रकार बता दिया कि इनकम हाउस में बैठा हुआ शनि तीसरी पूर्ण दृष्टि से जब बॉडी को देखेगा चंद्रमा को, तो शनि चंद्रमा की 4 नंबर की राशि। देखो एक बात याद बता दो कि अगर किसी ग्रह को नहीं देखता, अभी भी मेरा एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन लिखा हुआ था कि महाराज कर्म स्थान पे अगर कोई ग्रह ना बैठा हो तो हम कैसे फलादेश बताएंगे कि कर्म स्थान का जो मालिक है क्या वो काम करवाएगा? तो भाई काम कौन सा करेगा आदमी? करियर क्या वर्क करेगा? तो कर्म स्थान पे अगर कोई ग्रह ना बैठा हो या ना देख रहा हो, अभी एक क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट ने मेरे व्हाट्सएप पे पर्सनली में कि महाराज ऐसे ऐसे, तो मैंने उसको एक बात बताई, मैंने सुन, सडबल में जो सबसे ज्यादा प्रबल ग्रह होगा, सडबल में जो जिसके पास बहुत ज्यादा पावर होगी, वो भले शत्रु क्यों ना हो, ये वाला ग्रह हो या ये वाला ग्रह हो, जो भी सबसे ज्यादा प्रबल होगा षडबल में, कि उसके पास बल है, तो वो अपना क्षेत्र पहले चुनवाता है। और मान लो केतु कहीं बैठा हुआ है इसकी राशि पे, तो ज्योतिष संबंधित, विद्या संबंधित पढ़ाई करा देगा। इसकी राशि में बैठा है तो कोई फैक्ट्री में या कोई मेहनत वाला काम करवा देगा, गाड़ी वाड़ी चलवाना करवा देगा। कुंभ की राशि पे, शनि की राशि में बैठा है, या ऑकल्ट साइंस की तरफ लेके जाएगा। इस पे तो पक्का फिर कोई लेबरी वाला काम करेगा। 2 नंबर सिविल इंजीनियर हो सकता है, ये कंस्ट्रक्शन वाला काम इस पे होगा। तो बिजनेसमैन केतु भी डिसाइड करता है कि व्यक्ति कर्म क्षेत्र क्या चुनेगा। केतु सबसे ज्यादा डिसाइड करता है, सबसे ज्यादा, कि आदमी का काम और प्रोफेशन क्या हो, ठीक है। अब ये शनि यहां से जब देखेगा तो मैंने बताया आलसपन देगा, निद्रा देगा, प्रमाद देगा, मन को चंचल कर देगा सबसे ज्यादा। आदमी रोएगा अपने आप में फूट फूट के कि यार मुझे मेरा प्रेम नहीं मिला, मेरे साथ धोखा हो गया, उसने मेरे साथ फ्रॉड किया, उसने मेरे साथ 8 साल रिलेशन में लेके मेरा यूज किया। पंचम को देख रहा है ना शनि, वृश्चिक राशि को, तो इसको भी डिस्टर्ब करेगा, चंद्रमा को तो बहुत ज्यादा चंचल कर देगा मन से। चंचल समझ रहे हो कि आदमी अपने से ही खुद से परेशान रहेगा कि नहीं यार मेरे तो साथ तो ऐसा हुआ है, मेरे साथ वैसा हुआ है, मतलब मेरा रिलेशन जो है ना, बस क्या बोलूं, उसने मेरा फ्रॉड कर लिया, उसने मेरे साथ ना मेरा यूज कर लिया, यूज। ऐसे लड़का हो लड़की हो जो भी हो, लड़का होगा तो वो भी यही कि उसको ठगेगी, पैसा ऐसा खाएंगी जो भी होंगी उसके साथ पार्टनर में। लड़की होगी तो वो कतई अलग ही, वो तो अलग ही उसका होगा, उसके तो आंसू ऐसे निकल जाते होंगे। चंद्रमा है ना, जल पानी ऐसे बह जाएगा सेकंडों में, कब रो पड़ेगी पता नहीं लगेगा। दिन में 4-5 बार सोच सोच के पानी आ जाएगा उसके।
ये चंद्रमा इसको दे, क्योंकि जल तत्व की पावर लिया उसने। शनि पहले बुढ़ा वृद्ध ग्रह, नपुंसक ग्रह, उसके पास कोई उपाय नहीं रहता। अब वो शुक्र की जल तत्व की पावर लेकर और जल तत्व को ही देख रहा है। कर्क लग्न चंद्रमा जल, अचर है, चर राशि ये वाली, ठीक है। बहुत रोया करता है आदमी, ऐसा मैंने देखा। चंचल स्त्रियां तो बहुत ज्यादा फूट के, वो हमारे कुंडली निकाल आती है, वहां पे भी रो पड़ती है सेकंडों, मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये हुआ है, आंसू आ जाते एकदम से। मतलब शनि बहुत ज्यादा चंचल कर देता है, ये मैंने देखा है प्रैक्टिकली। जो मैंने देखा है शनि सच में चंचल कर देता है व्यक्ति को। चंद्रमा को देख रहा हो तो मन को बहुत ज्यादा चंचल कर देता है। आदमी को पता ही नहीं होता किस जगह रो लिया, वो खड़े खड़े बाजार में रोने लग जाता, कोई जो 2 शब्द बोल देता। उसका रिलेशन फोन कर देना, कोई रिश्तेदार फोन पे 2 शब्द सुना दे उसका हस्बैंड, वो वहीं रो देगी। अब वो बाजार मोहल्लन देगी कि कौन देख रहा हो, वो वहीं रो देगी। ऐसा देखा मैंने बहुत सारे। ये यहाँ पे शरीर को देखने के कारण समस्याएं देगा, मानसिक ज्यादा डिप्रेशन, टेंशन देता है, चिंताएं देता है। गलती से राहु अगर गुरु को, मंगल को और चंद्रमा को देख रहा हो, कौन? राहु, तो ससुराल संबंधित जो होते हैं ना, सास ससुर, उनसे भी थोड़ा बहुत खटपट रहेगी, समस्याएं रहेंगी, जिसके कारण तो इसके रिलेशन संबंधित जो है थोड़ा बहुत पार्टनर से कम पटा करेगा। अब शनि इसको देखने के कारण मैंने बता दिया, आलसपन देगा, निद्रा देगा, डिस्टर्ब करेगा, मन को चंचल कर देगा, शरीर में बहुत ज्यादा वीकनेस, कमजोरी भी दे देगा चंद्रमा को देखने के कारण। अगर मंगल गुरु कमजोर हुए तो फिर तो बहुत ज्यादा कमजोरी दे देगा। और क्या एक समस्या दे देता है? वायु रोग, वात रोग दे देगा, अकड़ जकड़ दे देगा। और सर्दी जुकाम तो ऐसे लग जाया करेगा, एलर्जी लग जाया करेगी, थोड़ी सी ठंडी हवा चलनी, छींक चालू हो जाएगी, ऐसा। अब यहां से ये पंचम भाव को देखेगा, तो वृश्चिक राशि पे जब शनि पंचम दृष्टि से, मतलब सप्तम पूर्ण दृष्टि से इस घर को देखेगा, तो ये क्या करेगा? रिलेशन में बाधा देगा। सबसे पहली बात, पढ़ाई में बाधा देगा, रुकावट देगा, क्योंकि पावर किसकी लिए उसने? शुक्र। शुक्र कौन है इस लग्न में? शुक्र चतुर्थे से और एकादश है, और चंद्रमा का भारी शत्रु है। ये होता है घर का सुख। तो घर का सुख कौन है? शुक्र है। माता, भवन, भूमि, पैतृक, पितृ संपत्ति, और एक सुखेश का घर बोला जाता है, 4th हाउस को भी बता दूं। सुखेश जो हमारे जीवन में सुख को दर्शाता है कि हमें फैमिली संबंधित हंसी खुशी रिलेशन सुख कैसा प्राप्त होगा, माँ का सुख, पिता का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, ये चीज यहाँ ये दर्शाता है। तो यहाँ जब शनि शुक्र की राशि में बैठा है तो कह सकते हैं कि मदर फादर से संबंधित भी समस्या दे देगा, उनके भी शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ दे देगा। हो सकता है कि बचपन में मम्मी को कोई समस्या हो जाए, क्योंकि शुक्र मम्मी है और शुक्र की राशि पे ही शनि है, मम्मी के यूट्रेस वाली, बच्चा दाने वाली बीमारी तो ये देगा ही देगा। अब यही शनि जब इस सप्तम को देखेगा तो मैंने क्या बताया, तो पढ़ाई सबसे ज्यादा खराब कर देगा, माइंड में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा दे देगा। क्यों? इसका कारण बताऊंगा मैं बहुत बढ़िया करके, देखो सुनो। शनि क्या होता है? तमोगुणी ग्रह, याद रखना। अब मंगल कौन सा है? वो भी तमोगुणी है, ठीक है। मेष में तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि रजोगुण की मात्रा ज्यादा है, पर वृश्चिक तो कतई तमोगुणी होता है। वृश्चिक जो लग्न होता है वो तो उसमें तो तमोगुण भरा पड़ा होता है, जिद्द टाइप की होती है, अकड़ टाइप की होती है, ठीक है, और तमोगुण की मात्रा प्रबल होती है। मेष में भी होती है, पर मेष में कह सकते हैं कि रजोगुण ज्यादा होता है, क्योंकि वो अच्छे लेवल पे प्रोफेशन पे होते हैं। मेष लग्न संबंधित और जो मेष राशि है वो एक तरह से प्रशासनिक विभागों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। जितने जनरल, कर्नल, मेजर वेजर जो बड़ी पोस्ट के होते हैं ना, और पुलिस अधिकारी विभाग में जो बड़े बड़े लेवल के शरीर स्वास्थ्य ठाड़ा होता है, जिन लोगों का ठाड़ा मतलब मजबूत शरीर, मेष लग्न सबसे ज्यादा देखा गया। मुझे जो अपना प्रैक्टिकली अनुभव, मैं बहुत अधिकारियों के चार्ट देखे, इसलिए भी उन लोगों का चेहरा पढ़ दिया, फेस रीडिंग कर दिया, सामने हाथ देख के बता दिया 3 भाई है तेरे, मंगल वाला हाथ है, मंगल का जन्म है, तेरा चेहरा बता रहा, चेहरे पे चंद्रमा बैठा, फेस रीडिंग से भी पकड़ में आ जाती है बहुत सारी चीजें। मैं तो भाई साहब पहले पूजा पाठ बहुत करता था, मैं हाथ देख देता था आदमी के, बहुत कुछ बता देता, वहीं देख के मैं, तेरी एक लड़की है, बचपन में संतान मिसकैरेज हुई है, सारा नौकरी छोड़ के आया, फिर ये दूसरी नौकरी लगी, फिर दूसरी छूटी और तीसरी लगी। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूं, मैं सरकारी 2 नौकरी छोड़ दी। आपको कैसे दिख गई ये चीज? ये तो आज तक किसी ने नहीं, मैंने ऐसे फलादेश किए मैं भाई साहब। इस पे 3 कट, सूर्य की रेखा पे 3 कट। अब एक जो जाके शनि के साथ जुड़ गई है, जो मनी रेखा होती है उसके साथ जुड़ गई, तो दिख जाता है कि इसने 2 नौकरी छोड़ी, अब तीसरी में जाके स्थिर हुआ है, ये भी पकड़ में आ जाता। फलादेश बड़े अच्छे लेवल का होता है, समझ रहे हो? थोड़ी नॉलेज लेनी पड़ती है। अब देखो हस्त रेखा में तो मैं मास्टर माइंड तो नहीं बोलूंगा, उधर मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, मैं प्रेडिक्शन में ज्यादा दिमाग लगाने लग गया था। तो ये शनि जब पंचम को देगा वो प्रेम संबंधी चीजों को डिस्टर्ब कर, रिलेशन में जोड़ेगा जरूर, क्लोज कर देगा, अच्छा रिलेशन। क्योंकि मंगल जो होता है ना, कर्क राशि है ना, बिच्छू वाली एक तरह से कहते हैं, तो उसकी भी राशि क्या है ना, वो पकड़ता है। अब जब पंचम को शनि देखेगा तो वो अपने से जो भी है, या तो बहुत छोटी होगी कोई गर्लफ्रेंड, या बड़ी होगी कोई, तो वो जरूर उससे जुड़ जाएगा और पकड़ लेगा उसको बहुत अच्छे तरीके से। 5 साल 7 साल
और फिर इतना लंबा रिलेशन चल के भी रिलेशन डिस्टर्ब हो जाता। और एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी ग्रह का जब हम फलादेश करते हैं तो ये याद रख लेना कि वह ग्रह बैठा किसकी राशि पर, समझ रहे। अब शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, अब शुक्र कौन है, चंद्रमा का भारी शत्रु है, तो शनि पावर किसकी ले रहा है, जो शुक्राचार्य है उसके गुरु है, किसकी, शनि राक्षस ग्रह है। अब शनि के गुरु है शुक्राचार्य, वो उसका बल ले रहा है, काफी बलवान हो गया। अब लग्न को देखेगा तो बीमारी दे देगा, रोग दे देगा, कष्ट दे देगा, आंखों में भी समस्या दे सकता है, अंधा भी बना सकता है बचपन का। शनि अगर बॉडी को देख रहा हो ना, केतु देख रहा हो, राहु देख रहा हो, तो जन्मजात अंधा होगा व्यक्ति, जन्मजात लूलाट पैर उल्टे होंगे भूत प्रेत जैसे, मतलब ऐसे, मतलब अपंग बना देगा। याद रखना, शनि से ही बड़ी बड़ी बीमारी, कैंसर संबंधी बीमारी। चंद्रमा को देखेगा तो माँ को कोई बीमारी, माँ को कैंसर होना, मतलब बड़ी बड़ी जितनी भी हम बीमारी देखते हैं वो शनि से ही देखी जाती है, बड़े लेवल की जो चली हुई आ रही है वंश वाइज। अब ये शनि पंचम को मैंने बताया, विद्या बुद्धि संतान पढ़ाई मामा पक्ष सब चीजों में डिस्टर्ब करेगा। इसके मामा बड़े दरिद्र टाइप के निकलेंगे, उनके जीवन में बड़ी समस्या होंगी जो मामा पक्ष होगा। जातक संतान में भी कुछ हद तक समस्याएं देगा अगर मंगल बलवान ना हो तो। कौन, शनि दे देगा तकलीफ, ठीक है। अब शनि जब इसको देखने से एक तो विद्या में डिस्टर्ब कर देगा। विद्या में क्या डिस्टर्ब कर देगा मैं बता दूं, इसके मदर फादर की अकस्मात डेथ होने का भी योग बना देता है। मदर फादर की अकस्मात डेथ होने का भी योग बना देता है शनि। किसी न किसी को कोई बड़ी बीमारी, किसी की नौकरी छूट जाना, किसी के हाथ पैर में कोई समस्या हो जाना, किसी को पैरालिसिस मार देना, इसके मदर फादर इस जातक के। देवता लग्न है ना, शनि राक्षस ग्रह, शुक्र का बल ले रहा है, गलती से राहु की दशा हो, बुध की दशा हो, शनि की दशा, पैरालाइसिस मार देगा मदर फादर में किसी न किसी को, किसी के चोट लगवा देगा, किसी के एक्सीडेंट करवा देगा, किसी को अंधा स्पोर्ट मृत्यु करवा देगा। शनि नहीं करा रहा है, करा उस व्यक्ति के अपने जातक के कर्म रहे, वो इधर उधर 2 नंबर गलत कुछ काम किए होंगे तो शनि कर्मों का फल देगा। बट ये होता है शनि बुध राहु और शुक्र की दशा में होता। बात समझ में आ रही चीजों को, कि जो देवता लग्न है उसमें जब शत्रु ग्रह की दशा चलेगी, शुक्र की, शनि की, बुध की और राहु, तो उस समय में मृत्यु तुल्य कष्ट, फादर मदर जो कमजोर होंगे शरीर स्वास्थ्य से संबंधित, उसके ऊपर शनि हावी हो जाएगा, ऑन द स्पॉट कोई ना कोई समस्या दे देगा, बीमारी दे देगा, तकलीफ दे देगा। अगर देखो बहुत लोगों की एक मूर्खता पूर्वक प्रश्न पता क्या होते हैं, हाँ रत्न बताते हैं महाराज, रत्न। अभी मेरे को कल बोल दिया एक लेडीज ने, मैं कह रही रत्न पहनने से महाराज वो लाल किताब वाले बताते हैं कुछ नहीं होता। मैंने कहा यार कैंसर पेशेंट ठीक कर रहा हूँ, यहाँ बीमारियां ठीक कर रहा हूँ और रोज कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले के 4 5 7 ऑर्डर आए हुए स्टोन हो गए। हमारे नविता मैडम ने किसी को बताया, स्टूडेंट या नविता जी पढ़ रही होंगी, उन्होंने बताया, उसने ऑर्डर दिया है। मेरे खुद के 4 5 क्लाइंटों ने ऑर्डर दिया है। अरे रत्न बहुत अच्छा वर्क करते हैं, मैं इसको एक दिन खोल के बगैर नहीं रह सकता। एक दिन खोल देता हूँ एनर्जी डाउन कर देता है ये बिल्कुल। 5th के घर का लॉर्ड है यहाँ पे 9 नंबर, उस पे शनि और शुक्र 2 शत्रु ग्रह हावी होकर बैठ गए। इसको एक दिन उतार दूं ना भाई साहब, बिल्कुल माइंड को दबा देता है, कतई कमजोर कर देता है। पावर नहीं रहेगी कि दूसरे को क्या समझाऊंगा, खुद ही पावर नहीं रहेगी, चूस जाऊंगा पूरा। तो रत्न कैसे नहीं काम करता। इन बहनचोदों को लाइव में, मादरचोदों को लाइव, ये लाल किताब वालों को आता जाता है नहीं, टेरर कार्ड वालों को ये सोचते हैं कि हम हमारे एक लड़की कह रही मेरे से, पंजाब जाके बकायदा वो वहां से एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से, लाल किताब वाले से चार्ट दिखवा के आई, सब बेचारी बता रही मेरे को, बोली उन्होंने सिर्फ रेमेडीज बताई। मैंने कितनी बताई थी, 10-12 तरह की रेमेडीज। मैंने कहा तूने करी? कह रही हाँ। मैं कितना, क्या लाभ मिला? कह रही कर्जा हो गया और ज्यादा, 12 लाख 13 लाख रुपए का कर्जा हो रखा है शेयर मार्केट में और पैसा डूबा है मेरा, और मुझे 1 कौड़ी लाभ नहीं मिला। अब बताओ, पूछने का 10 दिन में लाभ दिलवा दो, 10 दिन में। मादरचोद, एक ग्रह आपको कष्ट नहीं देगा जो कष्ट दे रहा है, साले को ऐसे दबा दो। बुध की दशा चल रही है, शेयर मार्केट में बुध सबसे ज्यादा नुकसान देता है, लॉस देता है सबसे ज्यादा, 12वें घर का, ठीक है। सबसे ज्यादा नुकसान देने वाला ग्रह बुध अगर 12वें घर में बैठा हो, या 12वें घर का लॉर्ड हो गया हो, 6 नंबर 12 नंबर हो गया हो, गलती से कहीं खराब घर में बैठ गया, सबसे ज्यादा लॉस बुध देता है। फिर दूसरे नंबर पे राहु देता है, देख रहा हो, फिर शनि देता है, शुक्र देता है, सबसे ज्यादा लॉस देने वाले ग्रह। गुरु मंगल तो एक हद तक देते हैं, क्योंकि वो देवता प्रकृति होता है, समझ जाता है व्यक्ति, उतना नहीं देता। पर सबसे ज्यादा लॉस बुध देता है। मणे मणे 20 लाख 25 लाख 50 लाख 26 लाख 30 लाख 70 लाख 60 लाख, मतलब 11-12 से ऊपर के लेवल में लेके जाता है सब। बुध का ऐसा कॉम्बिनेशन देखा मैंने ज्यादातर। और मैं बता रहा हूँ, ये मादर तो चूतिया मिलते हैं ना कि हाँ रत्न पहनाने से कुछ नहीं होता। भोसड़ी का अंकित त्यागी मैं बता रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजर है, 5 लाख फॉलोवर, उसने मुझसे प्रेडिक्शन ली, महाराज मेरे बड़ी समस्या क्या रत्न पहनना, पहन के लौड़े। अब मैंने उसको यही बात बोली कि भाई एक बात बता,
तू तो लाल किताब के अकॉर्डिंग देखता है और तू तो सबको मना करता है रत्न पहनने से। अरे महाराज वो तो आपको पता ही है, वो तो हमारे, मैंने कहा चीज तेरे ऊपर लागू हो रही है कि तू तो रत्न पूछ रहा है मुझसे फोन करके और तू बोल रहा है कि मैं तेरे कस्टमरों को आज तक तूने रत्न नहीं बताया। अरे महाराज हम लोग आपके लेवल के थोड़ी है, हमें थोड़ी आती है। ज्योतिष भोसड़ी का खुद स्वीकार कर रहा है, मुझे मां कसम खा कर रहा हूं। मुझसे मैंने एक बात कल उस लेडीज को, लड़की को बताई, वो भी कह रही बताओ महाराज कितना बाजार में बेवकूफ बना रहे हैं। इसका मतलब लाल किताब वाले और ये भैंचोद ऐसे चूतिया एस्ट्रोलॉजर है, इतना चूतिया काटते ना भाई साहब। अरे कोई बच्चा है, बच्चे के हार्मोन्स एक्टिव नहीं है, वाणी नहीं निकल रही है, शरीर में पावर नहीं है। अभी मैडम जी ने, निमिषा मैडम ने, श्री मैडम ने पूछा कि क्या रत्न पहनाना, 4 रत्ती का, 3 रत्ती का। भाई साहब जन्मजात बच्चे की बॉडी के हार्मोन्स एक्टिव कर देंगे हम। जन्मजात बच्चे के हार्मोन्स काम नहीं कर रहे हैं, पावर नहीं बन रही है, खा नहीं पा रहा है, कुछ दूध नहीं निकल पा रहा है, अतड़ियां काम नहीं, उसके भी हार्मोन्स एक्टिव कर देंगे भाई साहब। अगर राहु देख रहा हो, शनि देख रहा हो बॉडी को, बहनचोद किस दुनिया में जी रहे हैं बहन के लोड़ा एस्ट्रोलॉजर, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। और फिर लोगों से पैसे लेते, और फिर लोगों का चूतिया काटते हैं, फिर कहते हैं कि रत्न मत पहनो, रत्न कोई काम है। अब भोसड़ी के लक्ष्मी जी लेके निकली थी, कहते समुद्र मंथन में अपने हाथों में 14 प्रकार के रत्न लेके निकली थी, हीरे जवाहरात सब तरह के, माणिक, मूंगा, नीलम सभी लेके निकली थी। ये कहते हैं रत्न काम नहीं करते। बहन के लौड़े पंजाबी मादरचो इसलिए डूबा पड़ा भोसड़ी का आधा पंजाब, आधा क्या पूरा ही डूबा पड़ा है। सबसे ज्यादा हरामखोर विदेश का पैसा, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, मैच फिक्सिंग के जितने काम कराओ, मैच फिक्सिंग सब साले पंजाबी, मांस, मदरा सबसे ज्यादा पंजाबी खाते, सबसे ज्यादा। अरे सबसे ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा परेशान है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, जितने देश ले लो, ओमान, सब भोसड़ी के गाड़ी चला रहे, वहां जाके साफ सफाई के काम कर रहे हैं, 2 नंबर के काम कर रहे हैं, 1 नंबर के भी काम कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, 1 नंबर के भी कर रहे हैं। खराब नल मानना कि बोल महाराज खराब बोल, इन लोगों के सबसे ज्यादा समस्या, मतलब बहुत ज्यादा कतई परेशान यही लोग हैं। देखो क्या हालत हो गई। अब इन लोग, अब लाल किताब की उत्पत्ति वहीं से लाए हैं ज्यादा से ज्यादा, और सबसे ज्यादा टेरर कार्ड की विद्या उधर से आई है। सबसे ज्यादा खन्ना, फन्ना, लन्ना, भैंचोद, सबसे ज्यादा चूतिया काट रहे हैं मादरचोद, लाल किताब वाले सबसे ज्यादा चूतिया। अरे एक भोसड़ी के हमारे लोंडे भैंचोद ये वीडियो नहीं डालते ना, बीच बीच में कटिंग कर करके, भोसड़ी का बता के बोलना पड़ता है। भैंचोद रीड इन मादरचोद तक पहुंचे ये चीजें कि भोसड़ी के लाल किताब से लंड प्रेडिक्शन नहीं हो सकती और तुम किसी का अच्छा भला नहीं कर सकते। लाल किताब से आप किसी व्यक्ति का भला नहीं कर सकते, किसी को कोई जानकारी नहीं दे सकते, किसी का फलादेश नहीं कर सकते, किसी की मां का कैंसर नहीं बता सकते, किसी की मां के ग्रह नहीं बता सकते, किसी की दशा नहीं बता सकते कि पैरालिसिस घर में मारने का योग है, किसी के घुटने बदलने का योग है। लाल किताब से एक फलादेश नहीं कर सकते कि किसी के गला पकड़ने का योग है, रीढ़ की हड्डी में गैप आ जाने का। एक प्रेडिक्शन लाल किताब से करके बता दे कि ये प्रेडिक्शन के बारे में, किसी की कुंडली से, बच्चे की कुंडली से, बाप के बारे में, मां के बारे में, बहन के बारे में, मामा के बारे में, सबके बारे में पता लग जाता। एक बहन का लोड़ा लाल किताब वाला मादरचोद और टेरर कार्ड वाला मादरचोदनी है, जितनी भी मादरचोदनियां है, एक फलादेश करके दिखा दे कि इस तरह से भोसड़ी का फलादेश होता है। मतलब विद्याओं को खा चुके हैं, ज्योतिष की विद्याओं को ऐसे खा चुके हैं, टेरर कार्ड की गड्डियां ले लेके आ गए और ऐसा चूतिया। और पब्लिक मादरचोद है, फिर हमको बोलती है महाराज लूटते हैं। बहन के लोड़ा काम बहुत है हमारे पास, भोसड़ी की 4 महीने की अपॉइंटमेंट बुक पड़ी है, इसलिए तुम लोगों चूतिया जैसे लंडों को ब्लॉक मारना पड़ता है। आज भी 10 लोगों को मारा होगा, फ्री में देख दो महाराज, ये कर दो वो कर दो। भोसड़ी का कुंडलियां बहुत पड़ी है, बहुत लोगों का भला कर रहे हैं। ऐसे ना बढ़ाया प्रोफेसर की फीस, ऐसी ना बढ़ गई है। योगी जी को मुख्यमंत्री ऐसी ने बैठा दिया, भोसड़ी के गुण देख के बैठाया वहां पे मुख्यमंत्री के पद पे। तुम जैसे झाटू या भोसड़ी के मुल्लाओं को जो बहन के लोड़े ठीक नहीं कर पा रहे, वो वहां पे योगी जी कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? ऐसे ना वो खालिस्तान वालों को लॉरेंस बाबा जी ने, बिश्नोई जी बाबा ने निपटा दिया और सलमान खान को घर में घुसा दिया धमकी देके। कुछ गट्स होने चाहिए अपने अंदर, अब चाहे वो किसी भी तरह के गट्स हो। बात समझ रहे हो? ये पब्लिक कतई चूतिया भोसड़ी के। फ्री में देख दो महाराज, आपने तो फ्री बता रखा, भोसड़ी का लाइव फ्री लिखा हुआ, पढ़ ले जाकर। मेरे को 150 मैसेज आया, आपने फ्री में लिखा, फ्री में। मैं कहा माधर में लाइव भी तो लिखा, लाइव में तो मैं फ्री देखता ही हूं। ये नहीं समझ में आती कि एक आदमी लाइव में फ्री देख रहा, तो फिर भोसड़ी का वो फ्री कब देखेगा? तुम तो करोड़ों आदमी हो, लाखों आदमी हो, अब एक आदमी कितने चार्ट देख देगा भाई? उसके बस की संभव कितनी है चार्ट देखना? मैं, मेरे अपॉइंटमेंट इतनी है। अब ये चूतिया मेरे को कह रहा अभी डाल देता हूं 20,000 रुपए भी देख दो। मैंने कहा ना देख रहा भाई, क्लास करानी है, नहीं तो मैं 20,000 डाल लो, मैं रख तेरे पास, कल बात कर लियो। 16,000 डाल लो, मैं कल बात कर लियो, अभी ना देख रहे। मैं कल बात करी तो बोले कल किस टाइम देख दोगे? मैं कहा भाई देख सुन, कल भी पूरा टाइम फिक्स बुक है मेरा,
सुबह से शाम तक बुक है। तू 5, 7, 8, 9 के बीच में, 7, 8 के बीच में फोन कर लियो, 5 से 4 से 5 से 6, 7 के बीच में। अगर कई बार क्या होता है, जो मेरे व्यक्ति हैं जिनकी अपॉइंटमेंट दी होती है वो फोन नहीं मिलाते, कोई ऑफिस में बैठा होता है, कोई घर गाड़ी में जा रहा होता है, बस में चढ़ा हुआ होता है, फोन नहीं मिलाते साले, टाइम दी होती है, फिर आते 2 दिन बाद, महाराज वो उस दिन तो रह गया तो मेरा हाथ देख, वो फिर आते सुबह में, महाराज कल हो नहीं पाई, अपॉइंटमेंट थी मेरी, तो साले हो नहीं पाई तो ठीक है कोई बात नहीं, तो इसलिए वो टाइम में फिर मैं कोई दूसरे अपॉइंटमेंट आ जाती है तो उसमें निपटा दे। अब मुझे बड़ा गंदा लगता है झांटू, अब लोगों की बुद्धि नहीं है, खाना नहीं खा रहे, एक आदमी को दिन भर फोन पे फोन, अभी भी फोन ही बजते रहते हैं, अभी पता नहीं कितनी मिस कॉल आ गई होंगी, देखो ये अभी भी 3-4 मिस कॉल आ गई, 8 बजे 8 बज के 8 मिनट पे, 8 बज के 9 मिनट पे। मतलब लोग का काम ये कि जैसे हर आदमी तुम्हारी तरह भोसड़ी के फ्री बैठा, मतलब कतई मोबाइल ही स्क्रिप्ट वो कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है उसको बैठ के, मतलब अपनी तरह ही समझते कि मैं भी इन लोगों की तरह चूतियाओं की तरह खाली बैठा हूं। ये लाल किताब वालों मादर चौधो को ना टैग कर दिया करो, बहन चौधो, ये जो भोसड़ी के मैंने बताया ना, एक फला देश में इन चूतियाओं को, इन लोगों को ये वीडियो टैग कर दिया करो, नहीं कटिंग करके भेज दिया करो, और नहीं कटिंग करके अपने पेज पे लगा लिया करो। मैं ये भी बता दूं, जो मेरी वीडियोस एडिटिंग लगाएगा ना कटिंग करके स्टोरी पे, उसकी फ्री में कुंडलियां देखा करूंगा, उसकी पर्सनली कुंडली फ्री में देख दूंगा फोन करके, एडिटिंग कर करके लगा दिया करो, थोड़ा प्रचार कर दिया करो इन चूतियाओं को। अरे एक्चुअल में पता है गुस्सा ये आता है कि एक तो पैसा बर्बाद कराते हैं लोगों का, उल्टे सीधे रत्न गाइड कर देते। अब आज तक मेरा एक व्यक्ति मुझे बता देगा, अभी मैं देखो बोलना तो नहीं चाहिए, मैंने तो उस लड़के को एस्ट्रो स्केप करके नई आईडी बनी है 0 करके, वो लड़का मेरे बारे में बुराई कर रहा, क्या बुराई कर रहा कि 2 नंबर का लग्न का चार्ट था और राजू महाराज ने उसको पुखराज बताया। आज तक भी मैंने उल्टे सीधे रत्न खुलवाए हैं शुक्र के लग्न में, आज तक भी कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता कि महाराज ने पुखराज बताया हो। मैं तो बोलता हूं बकायदा कि भाई शुक्राचार्य है, राक्षसों का गुरु है, तो बृहस्पति का पुखराज कैसे पहन लेगा। अब वो देखो उसको कोई टॉपिक नहीं मिला, कह रहा कि महाराज की बहुत फीस है, 15,000 फीस है, या जो भी है 11,000 15,000 है। अब महाराज ने जो है ना इस व्यक्ति को पुखराज, मतलब जबरदस्ती झूठ बोल रहा। मैं देख रहा हूं, मैंने कहा वृष लग्न में पुखराज तो बनता ही नहीं है। अब मेरी बुराई, मतलब अपनी रीच बढ़ाने के लिए, अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए आदमी झूठ तक बोल लेता। और यहां तो डंके की चोट पे माँ बहन की गाली देते हैं, जा भोसड़ी के केस करवा ले, तेरे बाप की बस की हो, तेरी माँ के बस की हो तो जा भोसड़ी के। मैं तो मुंह पे बोलता हूं, कतई कट्टर वाला हूं मैं तो, नागा सन्यासी, मैं जा केस करा ले कतई, और लाइव में दे रहा हूं, और सारी रील वीडियो यहीं रहेगी, कतई डिलीट नहीं करने का, जा जितना प्रेशर आ जाए, डीएसपी एसपी कमिश्नर सालों को भी सुनाऊंगा। भोसड़ी के मेरे ना है कोई डर की कहीं जाके मुझे थाने में पकड़ के बैठा ले पुलिस। मतलब बाजार में चूतिया को चूतिया बोलने में कोई समस्या नहीं, इस बात को हमेशा याद रखना, और बोला करो सालों को, खुल के बोला करो। आज वो देखते हैं ना द बंगाल फिल्म्स देखते हैं, ये सब चीजें देखते हैं, तो बहुत बुरी हालत है भाई साहब देश की। इस समय तो मैं बता दूं, कितने सारे जिले जो है ना, जिले मुजफ्फरपुर में, मेरठ में, मुरादनगर आसपास में साले मुस्लिम बहुत आगे हो रखे हैं। तो तुम लोग अगर हिंदू बोल के जाग के सही से नहीं जिएगा ना, तो तुम्हारा कोई भी शोषण करके चला जाएगा, कोई भी। आए दिन ये इधर उधर जो लड़कियों के लव जिहाद के चक्कर में मर्डर हो रहे हैं, तो हर समय जागरूक रहा करो, जागरूक चला, जहां मौका मिले पीट दो, प्रशासन को भी पता लगे कि हिंदू कतई हावी हो रहा है, और ये साले चूतिया डर के रहे, ये जो सुअर के पिल्ले इन लोगों को हमेशा डर के रहे, तो ये कुछ इस तरह से कट्टर बन के रह करो, अपने अंदर हमेशा कट्टरता रखो कि साला ये जिहादी इससे कुछ नहीं खरीदना, जिहादी व्यक्तियों से कुछ नहीं खरीदना है, हमेशा कट्टरता बना के रखा करो अपने, हमेशा, मतलब मन में। मैं तो कतई कहीं पे भी उठता बैठता हूं, इन लोगों का बड़ा ध्यान रखता हूं, करना पड़ता है कई बार मजबूरी में, ये नहीं बोलूंगा, पर आप अपनी तरह से इनसे बहुत चौकन्ने रहा करो, बहुत चौकन्ने हर चीज में भाई साहब। सही बता रहा हूं मैं, बहुत बुरी हालत है आने वाले समय में देश की। तो उन लोग सत्येंद्र नहीं रहने का ना आदमी, तो भाई साहब तुम्हारी एक तो भोसड़ी मैंने बताया ना, हमारे भोसड़ी के अपने हिंदुओं में भी मादरचोद ऐसे हैं जो पैसे कमाने के चक्कर में, मैं बताया, ये गांडू उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, लाल किताब टेरगढ़। इन बहनचोदों को 5 महीने ज्योतिष सीख ले ना, बहुत लोगों का भला कर देंगे। ये 4 महीने एस्ट्रोलॉजी सीख ले, 5 महीने। आज मोदी नगर साइड से एक लड़का था, 90 kg वेट उसका बॉडी में, अच्छा बता रहा हूं मैं, पैसों वाली फैमिली से हूं, हमारी कंपनी चलती पिताजी की, फलान डिगना, कह रहा महाराज मैंने 25 वीडियो देख लिया आपकी। और भाई साहब अगले को 25 वीडियो मैंने बोली हुई है बात की, कोई 40 वीडियो देख लेगा यूट्यूब पे तो वो तो प्रेडिक्शन करने लग जाएगा। कह रहा महाराज मैंने ना, मुझे ये चीज जानकारी हो गई है। कह रहा भाई साहब आपकी वीडियो देखते हो ना, बहुत सरल तरीके से समझ में आ गया, ऐसा और वैसा, ये ग्रह ऐसा करता है, राहु मेरे पंचम में सूर्य की राशि में बैठा, दिक्कत करेगा। मुझे किसी ने बता दिया, बहुत अच्छा। मैं कहा लड़का अच्छा भिखमंगा बना होगा, कह रहा भिखारी बना होगा, कोई पैसे नहीं है, घर वाले कोसते हैं, बाजार में इतनी बेइज्जती हो गई है, कह रहा इतनी बेइज्जती हो गई है, बनिया था, कह रहा इतनी बेइज्जती हो गई कि सिर्फ पैसा कमाना है, लड़की बाजी भी नहीं आती महाराज, दिमाग में सिर्फ पैसा कमाना है।
मतलब बनियों में ना महाराज ये होता है कि लांछन लग जाता है अगर आपके पास पैसा हो। ऐसे बता रहा मुझे, खुद ही बता रहा, देख रहा हूं शायद, महाराज लांछन लग गया हुआ, बस पैसा कमाना है। मतलब सच बता रहा हूं। तो आदमी की इच्छा होनी चाहिए इस तरह की कि भाई मुझे कुछ करना है, जीवन में हासिल करना है, उस लेवल को हासिल करना है, वहां पहुंचना है मुझे। ये इच्छा रख लेना आदमी की वहां पहुंचना है तो पहुंच जाएगा, वो आराम से पहुंच जाएगा, कर्मों के बदौलत पहुंच जाएगा। शनि यहां से इसको देखेगा तो मैंने बता दिया पंचम को डिस्टर्ब करेगा, बुद्धि को, ज्ञान को खा लेगा, कमजोर बना देगा, दिक्कत दे देगा। ठीक है, अब ये शनि यहां से इसको देखेगा अष्टम भाव को। अब जब इसको देखेगा अष्टम भाव को तो एक तो मृत्यु हंता बना देगा, मृत्यु हंता, मृत्यु नहीं होगी तुम्हारी, इंसिडेंट एक्सीडेंट चोट शत्रु हंता बन जाएगा यहाँ पे। मतलब आपके चोट इंसिडेंट एक्सीडेंट शनि अगर इस घर को देख रहा होता है तो बॉडी में वायु रोग जरूर देता है, बट आयु कर देता है 80 से प्लस में और 90 के प्लस में। आप ट्रक आपके ऊपर से चला जाएगा, टायर भी चढ़ जाएगा तो भी आप बच जाओगे। आपके ऊपर टायर भी चढ़ जाएगा ना तो ज्यादा कोई समस्या नहीं होगी, इधर उधर थोड़ा बहुत इधर उधर होगा थोड़ा बहुत, पर शरीर स्वास्थ्य मतलब भगवान इतना हद तक रक्षा कर लेते, बचा लेते आदमी। गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी चूड़ चूड़ हो जाए, आग लग जाए, तुम बच जाओगे, बाहर निकल जाओगे, भाग जाओगे। शनि किसी का अगर इस घर को देख रहा हो तो, और शनि की राशि को देख रहा हो तो फिर तो बिल्कुल भी ना हो। मतलब इंसिडेंट एक्सीडेंट से तो शनि बहुत बचाव कर लेता है इस घर में, ये भी बता दो। और इस घर में शनि की दृष्टि और देवता वाला लग्न है, चंद्र लग्न है, तुम्हारे किसी समय उम्र में एक संन्यास की भावना आ जाएगी। शनि चंद्र विषय हो गया ना तो संसार से इतना विषय घुल जाएगा जीवन में कि आदमी संन्यास की तरफ प्रवृत्ति कर लेता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि शनि जो है अगर इस घर को देख रहा होगा दसम पूर्ण दृष्टि से यहाँ पे, तो फिर क्या करेगा ये दसम पूर्ण दृष्टि से, एक तो आपकी आयु बड़ी लंबी कर देगा, ठीक है, और आपको इतना व्यवस्थित कर देगा यहाँ पे, किस चीज के लिए, आध्यात्मिक क्षेत्र की नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छा दे देगा। कर्क लग्न में शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ देगा, बीमार करेगा, ठीक है, काफी प्रॉब्लम से देगा, काफी प्रॉब्लम दे देगा शनि यहाँ से इसको देखने के कारण। शरीर स्वास्थ्य, घुटनों की प्रॉब्लम दे देगा, पैरों में दिक्कत दे देगा, अकड़ जकड़ बना देगा, वायु रोग दे देगा। बट ये है कि हाँ यहाँ पे आध्यात्मिक क्षेत्र में मजबूत कर देगा और आपको वैरागी बना देगा बहुत ज्यादा। ये शनि ये काम जरूर कर देगा, यहाँ पे आध्यात्मिक क्षेत्र में मजबूत कर देगा और आपको बहुत ज्यादा वैरागी बना देगा, सांसारिक वस्तुओं का बोध करवा के ज्ञानवान बना देगा। ये शनि दसम दृष्टि से यहाँ पे देख रहा होगा। एक्चुअल में याद रखना, शनि जीवन में हमारे प्रारब्ध कर्म और संचित कर्मों को खींचने के लिए आता है। खींचने का मतलब उसको हरने के लिए आता है, और जिसके माध्यम से वो हमारे जीवन में तरक्की कराता है। शनि इतना वैरागी बना देता है, इतना त्यागी बना देता है, इतना कष्ट देके हमारा लोगों का प्रक्षालन कर देता है, धो देता है, हम लोगों को साफ सुथरा कर देता है कि फिर आदमी जीवन में आगे बढ़ने के ही अलावा और कुछ सोचता नहीं है। उसके मन में एक ही विचार होता है कि अब मैं कुछ अच्छा करूं, मैं कुछ बढ़िया करूं, मैं कुछ जीवन में ऐसा वर्क करूं जिसके माध्यम से मेरा सब कुछ अच्छा होने लगे। मैंने शनि के बारे में कई बार बोला है कि शनि जो है, शनि क्रूर एवं पाप ग्रह, परंतु उसका अंतिम परिणाम यह होता है कि मनुष्य को दुर्भाग्य एवं संकटों के चक्कर में डालकर, ठीक है ना, दुर्भाग्य एवं संकटों के चक्कर में डालकर शुद्ध एवं सात्विक बना देता है। तो शनि क्या करता है ना, एक अवस्था में बहुत कष्ट देता है, बहुत तकलीफ देता है, बट शुद्ध और सात्विक बना देता है। अंतिम अवस्था में कह सकते हैं कि शुरू की जो उसकी 7.5 होती है, 30 वर्ष के बाद जो आती है, जब भी आती है तो वो समस्या दे देता है। उसके बाद जब उसकी 7.5 आती है ना, 60वें वाले में, तो बहुत प्रक्षालन कर देता है, मनुष्य को इतना साफ सुथरा कर देता है कि वह बहुत एक व्यवस्थित काम करता है और बाजार में ना नेगेटिविटी चीजें नहीं फैलाता है, लोगों को भी रोकता है, ऐसा मत करो, वैसे मत करो, ये मत करो, 2 नंबर के काम मत करो, गलत मत करो, किसी का नहीं खाना है, लूट खसोट नहीं करनी है, इतना तक प्रक्षालन कर देता है शनि। ये जो कोरोना की बीमारी आई थी, शनि का विशेष रोल होता है। प्रति 100 वर्ष पे एक बीमारी आती है इस टाइप की। तो इस टाइप की जब बीमारी आती है तो मनुष्य को बहुत हद तक ये बता के चले जाती है कि देखो तुमने जो पैसा लूटा, खपोटा, छल कपट किया, ये वो चमा के क्या हुआ, बर्बाद हो गया। अभी बाढ़ आई हुई है, डॉलर लोगों के घर के नीचे दब गए हैं। कहा? पंजाब में बहुत पैसा बर्बाद हो रखा है, वहीं गड्डी के गड्डी पड़ी हुई है डॉलरों। तो ऐसा पैसा कमा के जोड़ रखा है, किसी काम में नहीं आ रहा आदमी है। तो शनि के बारे में मैंने बताया, बॉडी को देखेगा, आलसपन देगा, निद्रा देगा, प्रमाद देगा, सर्दी जुकाम देगा, गले संबंधित कोई एलर्जी दे देगा, माता को समस्या दे देगा। 4 नंबर को देख रहा है तो ठीक है ना, मम्मी के बॉडी में प्रॉब्लम दे देगा। अब मम्मी जो शुक्र वाली है तो शुक्र मतलब यूट्रस, बच्चादानी होता है, लीवर वीवर होता है, उसमें दिक्कत कर देगा, ठीक है ना।
और उसके बाद शनि जो है यहाँ से पंचम को देख रहा है, तो पंचम संतान पक्ष का घर होता है, उसको भी समस्या दे देगा। संतान पक्ष में विद्या बुद्धि संतान पक्ष है, उसमें समस्या देगा। विद्या पढ़ाई में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस पैदा कर देगा, ठीक है ना। अगर गुरु चंद्र मंगल अच्छे होंगे तो पढ़ाई करवा लेगा, बाकी तो शनि अगर देख रहा होगा क्योंकि शुक्र की पावर लेके बैठा तो विद्या उसमें डिस्टर्ब कर देगा। अब यही दशम दृष्टि जब अष्टम भाव को देखेगा तो मृत्यु, आयु, व्याधि, संकट, ऋण, चिंता, पुरातत्व, इन चीजों में इसको सपोर्ट करेगा शनि, क्योंकि शनि का खुद का घर है, इस घर का कारक ग्रह भी शनि है, इस घर पे नंबर भी शनि है, इस घर पे शनि की दृष्टि भी है। देखो कितनी बढ़िया कॉम्बिनेशन है। इस घर का कारक ग्रह भी शनि है, मृत्यु शनि देता है। 11 नंबर आ रही है राशि, वो भी शनि की है। कुंभ राशि वो विद्वान वाली राशि है, मैंने बहुत बार बताया। मकर राशि थोड़ी उसकी क्रूड वाली होती है, गलत कामों में इन्वॉल्व करती है। और कुंभ राशि जो होती है वो विद्वता वाली होती है, ज्ञानवान होती है, वो आध्यात्मिक क्षेत्र में थोड़ा सा प्रबल चीज। और सन्यासी, बैरागी, कतई मतलब एक ऐसा सन्यासी बना देता है जिसकी कोई इच्छाएं कामनाएं नहीं होती, लोभ से परे, मतलब ऐसा सन्यासी टाइप को बना देता है। तो थोड़ा सा नेगेटिव विचार लाता है, गंदी चीजों में लेके जाता है, इधर उधर संबंधों में, नैतिक संबंधों में जोड़ देता है, बट फिर भी ये कह सकते हैं कि उसको अंतिम अवस्था में एक अच्छा वैराग्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ये काम करेगा। बॉडी में अकड़ जकड़ देगा। अष्टम भाव, अष्टम को पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण, और यहाँ पे जिस हिसाब से घुटने का होता है, 11 नंबर ये होता है घुटना, ये पैर का हिस्सा होता है घुटने से नीचे का, तो इसमें समस्या देगा, तकलीफ देगा। अब 12वें घर पे बैठा हुआ शनि क्या काम करेगा, ये भी पढ़ा देते हैं। कर्क लग्न में 12वें घर पे बैठा हुआ शनि सर दर्द पकड़ लेगा, आंखों में जलन पैदा, चश्मा लगवा देगा, आंखों से पानी निकला करेगा। मिथुन की राशि में बैठा हुआ शनि जो है 12वें घर में, यहाँ पे बैठा हुआ शनि क्या काम करेगा पता ना, इसकी राशि पे, मिथुन की राशि पे, द्विस्वभाव राशि पे, एक तो मन को बड़ा चंचल बना के रखेगा, क्योंकि 3 नंबर जो होती है मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि होती है, इस पे बैठा हुआ शनि एक स्थिर ग्रह और एक तरह से नकारात्मक ग्रह। और 12वां घर जो व्यसन वासना का घर होता है, दंड का घर होता है, उस पे बैठा हुआ खुद का अकारक ग्रह, अकारक, कारक नहीं है, कारक ग्रह तो इसमें यहाँ पे गुरु हो जाएगा, भाग्येश का लॉर्ड, और पंचमेश का और कर्मेश का लॉर्ड मंगल हो गया कारक ग्रह। अकारक ग्रह जो सबसे ज्यादा कष्टकारक दशम और अष्टमेश का, इसका ये सप्तमेश और अष्टमेश का जो मालिक हो गया, तो वो अकारक ग्रह कहां बैठ गया, 12वें। तो 12वां घर किसका होता है, व्यय, हानि, रोग, दंड, व्यसन। और किसकी राशि पे बैठा, शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, दलाल, ब्रोकरी, कमीशन, वकील का पैसा, बीमारी में पैसा, इधर उधर ठगा देना, डबल बना लेना, पैसे को डबल जो बोलता है ना आदमी, डबल बना लेता है 10 दिन में, 20 दिन में, 100 दिन में, तो वो सब बीमारियों में इसका पैसा जाएगा। मतलब 2 नंबर की चीजों में, मैच फिक्सिंग, इधर उधर इन सब चीजों में, बीमारी में, तो ये चीजों का योग बनाएगा शनि वहां पे 12वें घर में, ठीक है। अब शनि क्या है, सप्तमेश का लॉर्ड है, तो कोई भी व्यापार करेगा तो पैसा डूब लेगा, पूर्ण रूप से योग बन जाएगा, व्यापार में इसको नुकसान मिलेगा। हाँ, अभी अगर घर से दूर जाके कहीं बाहर काम करेगा, बाहर, तो व्यापार के घर का लॉर्ड है शनि, है ना, मतलब व्यापार के घर का, और बाहर पे कह सकते हैं विदेश में जाके कोई बिजनेस कर सकता है, और वो भी बुध की राशि पे, तो किसी के साथ पार्टनरशिप में करेगा। इसी के घर का कोई रिलेशन हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई सिस्टर हो सकती है, कोई मामा मूसा मौसी वसी भी हो सकते हैं इस तरह के, तो ये सब योग बना देगा शनि, ठीक है ना। तो 12th हाउस में बैठा हुआ जो शनि है ना 12वें घर में, ठीक है, तो वहां पे क्या काम करेगा, नुकसान के ज्यादा चांसेस बना देगा, और आंखों में से जो पानी की समस्या पैदा कर देता है, और सर दर्द वर्द भी पकड़वा देता है कई बार। अगर इसको गलती से कोई अग्नि तत्व ग्रह देख रहा होगा, तमोगुणी ग्रह या राहु देख रहा होगा, तो बल मिल जाएगा, आंखों में जलन वलन पैदा कर देगा। अब यही शनि तीसरी पूर्ण दृष्टि से जब सूर्य की राशि को देखेगा, तो जो इसके पिता होंगे, पिता उनके कमर उमर में दर्द दे देगा, पिता के जीवन में लाइफ में बहुत मेहनत करवा के उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा। और क्या क्या काम करेगा शनि यहाँ पे पता है, शनि यहाँ पे पिता की अकस्मात मृत्यु करवा सकता है, पिता ड्रिंक करने वाले हो सकते हैं फादर, और रिश्तेदार कुटुंबों से भी समस्याएं पैदा करा देगा, झगड़े झंझट पैदा करा देगा, दिक्कत पैदा करा देगा। कौन, शनि। शनि की दृष्टि इस पे पड़ेगी ना, तो तकलीफें पैदा करेगा, क्योंकि धन कुटुंब रिलेशन का घर, और ये सूर्य है, सूर्य जो होता है वो है, तो देख लेना तो ना उल्टा दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं ना, पढ़ने से मतलब है, समझने से मतलब है। तो यहाँ पे क्या काम करेगा, आपको शरीर स्वास्थ्य संबंधी शनि, इसके फादर को, और रिश्तेदार जो होंगे उनको भी। रिश्तेदार क्या करेंगे पता है, जब वो आपके धन के घर को शनि देखेगा तो आपका पैसा ले लेंगे और वापस नहीं करते रहेंगे। रिश्तेदार आपका पैसा ले लेंगे, वापस नहीं करते रहेंगे, ठीक है। अब धन कुटुंब रिलेशन का घर हो गया है, और शनि यहाँ पे पैसा बर्बाद भी करा देगा। किन चीजों में, 2 नंबर की चीजों में। अब ये सूर्य को देखेगा तो इसके पिता का भी पैसा जो है जातक को देगा,
मतलब ये जो जातक है इसके फादर जो है ये पिता को पैसा देंगे, और जो जातक का बच्चा है ना जो भी है वो 2 नंबर की जो उस पैसे को व्यय कर देगा, खराब कर देगा, उड़ा देगा। कौन? जो जातक है कर्क लग्न, तो ये क्या करेगा, अपने पिता से पैसा लेगा कुछ काम करने के लिए कि पिताजी मुझे ये काम करना है, पढ़ाई की फीस देनी है, फलाना देना है, ढिकना देना है, और ये उस पैसे को इधर उधर जुई लॉटरी सट्टे, ऐसे बहुत सारे चार्टों के फलादेश किए हैं मैंने, बहुत सारे चार्टों के, तो वो पैसा इधर उधर बर्बाद भी करवा देता है। इस घर से शनि देखने के कारण पिता का जोड़ा हुआ पैसा भी नष्ट करवा देता है काफी सारा, ठीक है। अब इस घर से इस घर को देखने के कारण तो ये वायु रोग देगा, अकड़ देगा, जकड़ देगा। ये कमर से नीचे का हिस्सा होता है, कमर से नीचे का हिस्सा जो है ना थाई में, तो ये क्या करता है पता है, गठिया, जोड़ों में दर्द, बीमारी बढ़ा देता है। कोई ना कोई रीढ़ की हड्डी में भी थोड़ा बहुत कमर में दर्द दे देता है, गैप ला देता है। धनु राशि को देखेगा, अब धनु राशि भाग्य इसका भी लौटा, शनि इसको देखने के कारण बॉडी में, पैरों में काफी समस्या दे देता है, तकलीफ दे देता है। कौन? शनि। शनि जब इसको देखेगा रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, झगड़ा, फैमिली इश्यूज रहेंगे, क्योंकि गुरु की राशि को शनि देख रहा है। गुरु जो होते हैं हमारे खुद के दादा परदादा और हमारे ही खुद के चाचा ताऊ रिलेशन वाले लोग होते हैं, तो पैतृक संपत्ति संबंधी चीजों में भी झगड़ा, झंझट, ये सब चीजें करा देगा। अब रोग के घर को दे रहे हैं, जो कहते हैं ना गठिया हो जाना, गठिया इसमें जरूर करेगा। थायराइड वायराइड की बीमारी भी दे देता है शनि, अगर गुरु की राशि को देखता है तो जरूर थायराइड कर देगा, गठिया, जोड़ों में दर्द, बीमारी करा देगा, ये सब, ठीक है। पित्त की बीमारी में भी तकलीफ दे देता है। अब ये शनि यहाँ से जब बुद्ध की पावर लेके वायु तत्व की पावर ले रहा है तो अकड़ जकड़ ज्यादा बनाएगा, बॉडी पेन समस्याएं ज्यादा करेगा। अब यही शनि यहाँ से जब भाग्य स्थान को देखेगा तो भाग्य में रुकावट देगा, हर काम में मंद गति कर देगा, देरी देरी से कराएगा, क्योंकि शनि की दशम पूर्ण दृष्टि भाग्य में पड़ गई। तो भाग्य को देखने के कारण रुकावट देगा, बाधा देगा, तकलीफ देगा, काफी बाधाएं समस्याएं देगा। कौन? शनि। भाग्य में रुकावट देगा, बाधा देगा, आलसपन, अब आलसपन इतना दे देगा, कभी क्या करेगा पता है, कोई भी पढ़ाई वढ़ाई चालू करेगा, ज्योतिष वोतिष सीखना या जो भी कुछ पढ़ाई करेगा उसमें रुकावट देगा, मतलब पूर्ण रूप से किसी भी चीज को नहीं करने देगा। कौन? शनि जब दशम पूर्ण दृष्टि। भाई देखो, जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, जो थोड़े भी समझदार है, वो ये नहीं देखेंगे कि वो कैसे उल्टा दिख रहा, सीधा दिख रहा। तुम अपना गणित लगा लेना कि महाराज ने किस घर में बैठाया, और तीसरी दृष्टि इस घर पे पड़ रही है, सप्तम दृष्टि इस घर पे पड़ रही है, और दशम दृष्टि इस घर पे पड़ रही है। तो जब दशम दृष्टि से मैंने बताया भाग्य को देखेगा गुरु की राशि को, तो धार्मिक प्रवृत्ति में ना कहीं कहीं बीच बीच में आपको डामाडोल कर देगा। अब इसमें क्या करा देता है, बहुत बढ़िया बात बता दूं कि आप पूजा पाठ का नियम बनाओगे, आपको कोई भी व्यक्ति बताएगा तो आप उसको कभी भी पूर्ण रूप से पूरा नहीं निभाओगे, बीच बीच में अधूरा छोड़ दो। पूजा पाठ की चीजों को आप पूर्ण रूप से कभी भी पूरा नहीं निभाओगे, उसमें बीच बीच में अधूरा छोड़ दोगे, जिसके कारण आपको पूर्ण रूप से भाग्य इसमें फल नहीं मिलेगा। अगर शनि भाग्य के स्थान पे देखता रहता है ना, तो वो भाग्य में रुकावट देगा, बाधा देगा। तो कोई भी पूजा पाठ आप नियमित रूप से नहीं कर पाओगे, आलसपन के कारण छोड़ दोगे और उसका आपको फल नहीं मिलेगा। और बहुत चूतिया के पट्टे ऐसे होते हैं ज्योतिष लोग, मादरचोद लोग, वो पता है क्या कहते हैं, वो यूं कहते हैं कि आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, पूजा नहीं करने में वो शनि ही शत्रु बाधक है, जो कि मारक है और जो कि मृत्यु के घर का लॉर्ड है, वही तो बाधा दे रहा है आपके पूजा करने में। बात समझ रहे हो? तो आपको पूजा अवश्य करनी है, क्योंकि पूजा करेंगे तो फल बनेगा। ऐसा किसी शास्त्र की किताब में नहीं लिखा है कि इस राशि वाले को पूजा नहीं करनी है, इस राशि वाले को पूजा नहीं करनी है, इसको पान खाना है, या इसको हरे रंग की दाल खानी है, इसको नीले रंग की दाल, ऐसा किसी ज्योतिष से संबंधित किसी व्यक्ति की प्रकृति में नहीं लिखा है। अलग अलग दिन इसलिए है कि भाई आज बुधवार है तो तुम मूंग की हरी वाली दाल खा सकते हो, गुरुवार है तो चने की दाल खा सकते हो, शुक्रवार है तो तुम मूंग की धुली हुई दाल खा सकते हो, शनि है तो काली वाली दाल खा सकते हो। बात समझ रहे हो? तो कोई भी चीजों की जो व्यवस्था है, मसूर की दाल है रविवार को खा सकते हो। भगवान ने हर चीज की व्यवस्था इसलिए करी हुई है कि एक चीज से आदमी परेशान ना हो जाए, बंद ना जाए, वो अलग अलग चीजों से संबंधित वर्क कर ले। भाई होता है ना कि एक ही चीज में वो पड़ा हुआ बोर हो जाएगा काफी ज्यादा, तो वो अलग अलग काम करे। तो उसके लिए भगवान ने हमें बहुत सारी चीजों की व्यवस्थाएं दी है। पर ज्योतिष क्या है, मिसगाइड कर रहे हैं। अब ज्योतिष के नाम पे बैठे हुए शशि ठाकुर, वो पति पत्नी एलेक्स गोंजा वाले, वो कहते हैं पूजा नहीं करनी चाहिए। मुझे उनके बहुत सारे क्लाइंटों ने फोन करके बात बोली कि महाराज उनके पास बकायदा मिलने गए थे, वो बोले तुझे पूजा नहीं करनी है। मैंने कहा ये कौन सा लॉजिक है, पूजा नहीं करनी? और वो किसके लिए लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है, गरुड़ पुराण में लिखा है, नहीं ब्रह्म वैवर्त किस पुराण में लिखा है कि इस व्यक्ति को पूजा नहीं करनी? बताओ, ऐसा लिखा है कि यह व्यक्ति पूजा नहीं करेगा। अरे पूजा पाठ क्या होता है मैं बताऊं। पूजा पाठ समझने की बात है कि पूजा पाठ हम करते हैं अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए, अपने मन को शुद्ध करने के लिए, अपने शरीर में
देवत्व को हासिल करने के लिए। आज बोलते ना कि इधर उधर जाओगे तो भूत लग जाता है, चौराहे पे लड़कियों को नहीं जाना चाहिए, बाल खुले नहीं रखने चाहिए, कहते हैं ना कि बिना नहाए इधर उधर नहीं निकलना चाहिए वो। तो ये सब क्यों बोला जाता है कि आप जो पूजा पाठ करोगे ना तो उससे आपको देवी शक्ति मिलेगी। आपके अंदर पहले ही देवी देवताओं का वास होगा, उसकी एनर्जी रहेगी, उसके गढ़ आपके इर्द गिर्द रहेंगे, तो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर प्रभाव ही नहीं करने की। जब आप बहुत ज्यादा अच्छे बने रहेंगे, मजबूत बने रहेंगे, तो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का कोई प्रभाव ही नहीं रहने का। अच्छा, कैसे आ जाएगा बताओ? एक बर्तन में पहले ही आपने देवताओं को भर रखा है, शरीर तो बर्तन के समान है, पहले ही आपने विष्णु जी की स्तुति। अब राक्षस रहने की जगह कहां ढूंढेगा तुम्हें? वो देखेगा या तो नारायण, अब जहां नारायण होंगे, नरों का पालन पोषण, वहां कैसे रह लेगा कोई राक्षस? वो तो दूर भागेगा, बोलेगा भैया यहाँ तो जगह ही नहीं है। तो पहले ही धार्मिकता, सात्विकता, आस्तिकता है। तो पूजा पाठ तो इसलिए करनी चाहिए कि हमारे ऊपर कोई नेगेटिविटी ना पड़े, हमारा इंसिडेंट, एक्सीडेंट, चोट, बीमारी, रोग, कष्ट, किसी से गाली खानी लिखी है, किसी बेफिजूल में झगड़ा हो जाना लिखा नहीं होगा भाई, समझ जाता है। अब जबरदस्ती वहीं पे लंड वाले किताब वाले बताते हैं कि भैया ये तुझको पूजा नहीं करनी है, इसको पूजा करनी है, इसको हरा रंग का चारा खिलाना, इसको ये वाली काले वाली दाल दे के आनी है। मतलब कतई इन लोगों ने चूतियापा फैला रखा है, मादर चोदों ने। इन लोगों को भेजा करो मीडिया। समझ रहे हो आप? तो शनि इस घर से भाग्य को देखेगा तो कतई नास्तिक की व्यवस्था बनाने पे लेके जाता है कि पूजा पाठ, धर्म कर्म में थोड़ा सा गलत चीजों को इन्वॉल्व कर देगा। यह व्यक्ति बुध की राशि पे है, यह धर्म कर्म में भी व्यापार ढूंढ लेता है। कौन? यह व्यक्ति जो है ना, शनि बुध की राशि पे बैठा है, बुध व्यापारी होता है बहुत बड़ा। अब ये इसमें धर्म कर्म, उसमें भी व्यापार ढूंढ लेता है, बिजनेस ढूंढ लेता है। इसे साले सरस्वती पूजा के नाम से चंदा कटवाने जाएगा, कुछ पैसा अपने जेब में रख लेगा, ऐसा बना देता है। बुद्ध की राशि में बैठा हुआ शनि कतई 2 नंबर खर्चा करा देता, मैं ये भी बता दूं। ये आध्यात्मिक धार्मिक चीजों का पैसा इधर उधर खर्चा करवा देता। भगवान के नाम से पैसा लेके खा जाते हैं ऐसे लोग, बुद्ध की राशि पे बैठा होता शनि। इस बात को हमेशा याद रखना। भगवान के नाम से भी पैसा खा लेते हैं, बुद्ध की राशि पे व्यय के स्थान पे बैठा हुआ और गुरु के भाग्य को देख रहा हूं। शनि सबसे ज्यादा धूर्त ग्रह है, छल कपट करने वाला धूर्त ग्रह। शनि जो है वो धूर्त ग्रह है, बहुत ज्यादा छल कपट करने वाला। चलो, किसी का कोई प्रश्न तो पूछ लो।